माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे हमारे जनाब नूरुल हक साहब, मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी, जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद शरीफ की सौगात के साथ नाते मुस्तफ़ा का नज़राना पेश कर रहे थे। अल्लाह ताला हम सबको कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और नात शरीफ भी गुनगुनाने की तौफीक अता फरमाए। क्या आप तैयार हैं अब कुछ सीखने के लिए? एवरीबडी इज रेडी? वेरी गुड, माशाल्लाह। और कुर्सी वाले भी रेडी है कि सिर्फ जमीन वाले ही? माशाल्लाह, कुर्सी वाले भी रेडी हैं, सुभान अल्लाह। हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि इज्तिमा में आने के बाद वी मस्ट लर्न समथिंग। कुछ सेशन हो, तरबियत हो, कुछ दुआएं सीखें, कुछ सुन्नतें सीखें, कुछ अपनी इस्लाह करें। कहीं गलती होती हो तो मिस्टेक को रेक्टिफाई करें। कभी कभी आप इलेक्ट्रिशियन लोग जाए ना, अगर फेज को न्यूट्रल में डाले, न्यूट्रल को फेज में डाले तो क्या होगा? फिर अर्थिंग भी काम नहीं करने वाली, तो सब उल्टा होगा, मशीन भी जल जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ऐसे ही कभी कभी हम उल्टे हाथ से करने का काम सीधे हाथ से करने लगे, सीधे हाथ का उल्टे हाथ से करने लगे, तो फिर कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना। उस अमल का कोई फायदा हमको नहीं होगा, बल्कि सुन्नत के खिलाफ करने की वजह से हमें सवाब उसका नहीं मिलेगा। तो हम कुछ अमल सीखने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको तकलीफ भी कभी दे सकता हूँ खड़ा होने की, तो आप उसमें कुछ बुरा तो नहीं मानेंगे ना? मुश्किल नहीं ना? इंशाल्लाह माफी मुश्किल, माफी मुश्किल इंशाल्लाह, ठीक है। पढ़िए एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब मुझसे पूछिए कि मैंने ये क्यों कहा आपसे बिस्मिल्लाह पढ़ने के लिए? जी, हर काम शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। क्या हम ऐसा करते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, करते हैं ऐसा? ज्यादातर लोग खाना खाने से पहले करते हैं, और भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जिससे करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। हमको मालूम भी है, लेकिन आदत नहीं है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको याद दिलाता हूँ, कपड़े पहनने से पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं? सच बोलो, नहीं। क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ना चाहिए ना। इसीलिए ये जो इज्तिमा है ना, ये तरबियत इसीलिए है कि सबक याद नहीं है, पढ़ा है लेकिन भूल गए। हम स्कूल में पढ़ते थे, उस वक्त कुछ पढ़ा था, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो भूल गए। अब भूलना नहीं है, अमल करना है। तो अभी से हम क्या करेंगे? क्या करेंगे कपड़ा पहनने से पहले? दूसरी चीज बताऊं, जूते पहनने से पहले पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते ना? क्यों नहीं पढ़ते? कंघी करने से पहले, दाढ़ी में या सर के बालों में। अच्छा, ये दाढ़ी की बात आई तो मुझे एक बात याद आई। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में बरकत हो, यस और नो? बम्बई से, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, न जाने कहां कहां से, श्रीलंका से, फिलीपीन से, जापान से, इंग्लैंड से, सब यहाँ आके बसे। किस लिए? बरकत के लिए ना, कि हमारे घर में बरकत हो। वहां इतनी कमाई नहीं होती थी, तो यहाँ से कुछ भेजेंगे, बरकत होगी। लेकिन कुछ अमाल ऐसे हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला खूब हमारी कमाई में बरकतें अता फरमाते हैं, वो हम नहीं करते। जैसे मैं एक अमल बताता हूँ, आप उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। एकदम आसान सा अमल है। कितने लोग अमल करेंगे? माशाअल्लाह। कितने लोग बरकत चाहते हैं? सभी चाहते हैं। छोटा सा अमल मैं आपको बताऊं। रात को सोने से पहले अगर कोई शख्स अपने दाढ़ी के बालों में पानी लगाए और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर 3 मर्तबा कंघी करे, इंशाअल्लाह उसके घर में हमेशा बरकत ही बरकत रहेगी। आप लोग अमल करेंगे? और जिनकी दाढ़ी नहीं है उनको बरकत चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फिर अभी वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? कहाँ फेरेंगे वो कंघी? बताओ भाई, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। जी, चेहरे पे फेरेंगे? अल्लाह अकबर। दाढ़ी नहीं होगी तो आ जाएगी। मैं ऐसा ही चाहता हूँ, आपसे जवाब चाहता हूँ कि मैं तो नहीं बता सकता कि क्या करना है। तो अब कितने लोग इस पर अमल करेंगे? माशाअल्लाह। कुछ लोग शर्मा कर ही सही, लेकिन कर तो रहे हैं, सुभान अल्लाह। धीरे धीरे ये हिम्मत और बढ़ेगी इंशाल्लाह। अभी तो इब्तिदा है ना, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या।
तो बरकत वाला एक अमल तो हमने सीख लिया कि रात को सोने से पहले अपने दाढ़ी के बालों में पानी लगाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 3 मर्तबा कंघी करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे घर में हमेशा बरकत रहेगी। और कब कब बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए आप मुझे बताइए। अब आप सोचिए, मैं आपको कुछ थिंकिंग देना चाहता हूँ, सब मैं नहीं बताऊंगा। ये सेशन इसीलिए है, ये जो तरबियत हो रही है इसीलिए है कि आप खुद सोचो कि अब हम कहाँ नहीं पढ़ते थे और हमको पढ़नी चाहिए, वो मुझे आप बताएंगे। बताइए, जल्दी कीजिए वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा। खाना खाने से पहले जी, और हर नेक और जायज काम से पहले। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारे हमारे काम जो है ना अधूरे रह जाते हैं और हम सोचते हैं क्या हो गया, क्यों नहीं हुआ काम पूरा। तो हदीस पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मफहूम है कि जो भी नेक और जायज काम बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू किया जाएगा वो अधूरा रह जाएगा, वो नामुकम्मल रह जाएगा। तो हमें सोचना चाहिए कि जो काम हमने शुरू किया था उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। और हम देखेंगे कि जहाँ काम अधूरा रह गया इसका मतलब यह है कि हमने उसमें बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए थे। और जिस काम में हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे उसमें शैतान शरीक हो जाता है, और जिस काम में शैतान शरीक होगा उस काम में कभी बरकत नहीं होती, वो काम कभी भी मुकम्मल नहीं होता। इसलिए आज से हमने सबक पहला सीखा कि हमने तरबियत की बिस्मिल्लाह ही इससे की कि हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो एक बार मोहब्बत से पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि जब हम टॉयलेट में जाते हैं तो उससे पहले भी पढ़नी चाहिए बिस्मिल्लाह। अब कुछ लोग सोचेंगे अल्लाह टॉयलेट में, तो सुनो, टॉयलेट में नहीं, टॉयलेट के बाहर। When you enter the toilet, before entering the toilet, pray Bismillah Sharif outside the toilet and then enter. अब कौन सा कदम पहले रखना है? कौन सा? टॉयलेट में कौन सा? लेफ्ट। इस पे अमल करते हो? ज्यादातर लोग नहीं करते, ध्यान ही नहीं रहता है। That is why SDI ये अमल की तरगीब दिलाने के लिए इस्तेमाल है कि आपको मालूम है कैसा करना है लेकिन कर नहीं रहे हो। वो कब करोगे? तो आला हज़रत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। तो वहां जाके कहोगे कि अल्लाह वापस भेज दे, अभी हम अमल करके आते हैं, तो उसकी मोहलत नहीं मिलने वाली, इसी जगह पर भेजा गया है। उसके लिए मैं एग्जाम्पल आपके सामने पेश करता हूँ। एक हिकायत में आपको सुनाता हूँ। लोग कहानी सुनना पसंद करते हैं, हिकायतें सुनकर उससे सबक हासिल करते हैं। एक बादशाह था, उसके कुछ वजीर थे। वजीर समझते हो किसको बोलते हैं? मिनिस्टर्स। उस बादशाह के भी वजीर थे, लेकिन वो अपने काम में कुछ उतना अच्छी तरह से काम नहीं करते थे, थोड़ी कोताही करते थे। तो बादशाह ने सोचा कि इनको कुछ सबक सिखाना चाहिए, तो उसके लिए एक तरकीब उसने निकाली। और वो तरकीब ऐसी थी कि बादशाह ने उन 3 वजीरों को बुलाया, 3 को, और तीनों को बुला करके उनसे कहा कि मेरे वजीरों, मैं तुमको एक एक थैला दूंगा, एक एक बड़ा बैग दूंगा तुमको, बोरा, और उसको तुम ले करके जाओगे और बाग में जा करके अच्छे अच्छे फल भर के लाओगे। इस पूरे बैग को भरना है तुमको। किस चीज से भरना है? फलों से भरना है, फ्रूट से भरना है। अब तीनों भी बैग लेकर के निकले। हर आदमी अलग अलग टाइप का होता है, उसकी सोचने का अंदाज अलग होता है, काम करने का अंदाज अलग होता है, थिंकिंग उसकी अलग होती है। जब वो निकले तो एक वजीर जो था उसने क्या किया, बागों में पहुंचा, आम के बाग में पहुंचा, मौसम्बी के बाग में, सेब के बाग में, अलग अलग फल सब भरता रहा। अच्छे अच्छे फल चुन के उसने भरे। और फिर जब दूसरे फल उसको सब मिल गए तो उसके बाद उसने सोचा कि मैं थोड़ा सा इसमें ड्राई फ्रूट भी भर लेता हूँ, थोड़ा बादाम, थोड़ा पिस्ता, थोड़ा अखरोट, थोड़ा काजू, ये सब भर के पूरा पैक किया और वो वापस आया। दूसरा जो था वो थोड़ा सुस्ती करने वाला था, जल्दी से कुछ काम करता नहीं था। उसने सोचा अभी इतने सारे बाग में कौन जाएगा, तो वो बाजार में चला गया। बाजार में तो मिलते हैं ना आराम से फल, तो कहाँ इधर उधर बाग में जाके अच्छे फल ढूंढना, जो मिलेगा भर के लाऊंगा, बादशाह कहाँ देखने वाला है खोल के इसको।
उसके पास इतनी फुर्सत नहीं है। तो कच्चे पक्के सड़े गले जैसे थे उसने भर दिया, भरा हुआ दिख रहा था पूरा। तीसरा उससे ज्यादा स्मार्ट था, उसने सोचा कि बादशाह तो मेरा थैला खोल के देखने वाला तो है ही नहीं, अभी बाजार में भी कौन जाएगा, मेरे घर के सामने इतने पत्थर पड़े हुए हैं, सब भर देता हूँ उसमें। बादशाह को ले जाके थैला दिखा दूंगा, मैंने अच्छे अच्छे फल लेकर आऊं, बड़े मस्त फल है अंदर, अंदर कौन देखने वाला है। और तीनों भी अपने थैले लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचे। अब सोचो क्या हुआ होगा। बादशाह ने तीनों के थैलों को हाथ भी नहीं लगाया, खोल के भी नहीं देखा, लेकिन हुक्म दिया बड़े वजीर को, जो उसका डेपुटी था, उसको बुला के कहा इन तीनों को ले जाके एक जेल के 3 अलग अलग कमरों में कैद कर दो। कहाँ कैद करो? जेल में, अलग अलग 3 कमरों में इनको कैद कर दो। और खाना पानी कुछ भी नहीं सो इनके साथ रखना अंदर, 1 महीने के लिए अंदर बंद, सिर्फ ये जो थैला जो भर के लाए हैं वो साथ में रखना। आप समझ गए? डू यू अंडरस्टैंड मी? ये जो थैला भर के लाए ये साथ में रखना, बाकी कुछ खाने पीने की चीज इनके साथ में रखना नहीं। अब तीनों अलग अलग कमरे में बंद हो गए। आगे क्या हुआ होगा आप खुद जानते हैं। 1 महीने तक जिसने खूब मेहनत करके फल जमा किए थे वो आराम से खाता रहा, अपना पेट भरता रहा। जब गीले फल खत्म हो गए तो ड्राई फ्रूट खाने लगा, बादाम पिस्ते खाने लगा, है ना। दूसरा वाला जो था, जो सड़े गले लेकर आया था फल, वो थोड़े दिन तो कुछ देख देख के खाया, उसके बाद जब सब सड़ने लगे तो क्या खाएगा, तो बीमार हो गया। और तीसरे वाले की क्या हालत हुई होगी आप मुझे बताइए। वो तो मर ही गया। सही बात है, बिल्कुल। आप कितने स्मार्ट हमारी पब्लिक है माशाल्लाह, कि मेरे बोलने से पहले आप बता दें। यही मैं चाहता हूं कि आप सोचें उस पर कि तीसरे के पास कुछ था ही नहीं, वो तो धोखा दे रहा था ना कि मैं जमा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, उसके पास कुछ भी नहीं था। वो 1 महीने के अंदर अंदर उसकी मौत हो गई। मेरे अजीज, मैं समझाना ये चाहता हूँ कि अल्लाह ने भी आमाल का थैला लेके हमें दुनिया में भेजा है नेकियों का फल तलाश करने के लिए। अब जो अल्लाह वाले हैं वो सब अच्छे अच्छे फल समरात जमा करते हैं, खदरवात जमा करते हैं। और जो नेक नहीं होते, ज्यादा कभी गुनाह करते हैं, कभी क्या करते हैं, तो कभी कुछ सड़ा गला इधर उधर की चीज भी उनके अमल में आ जाती है। लेकिन जो बिल्कुल ही बिलीव नहीं करते, उनकी हालत वो तीसरे वाले की जैसी होती है, जो पत्थरों के साथ रहते हैं और पत्थरों ही के साथ मौत उनकी हो जाती है। हमें ये फैसला करना है कि हमें इसमें से कौन सा वजीर बनना है, पहला वाला, दूसरा वाला या तीसरा वाला। सब हाथ उठा के बोलो कौन सा बनना है? पहला वाला। अब आप सब लोग खड़े हो जाए, देखिए पहला वाला कैसे बनते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़िए दुरूद शरीफ एक मरतबा, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। क्योंकि मैंने आपको खड़ा किया है तो अब लाजिम हो गया, मुझ पर जरूरी हो गया कि मैं भी खड़ा हो जाऊं, इसलिए कि मैं आपको खड़ा करूं और खुद बैठा रहूं, ये मुनासिब नहीं लगेगा मुझको। तो अब हम खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। एक बार जिस तरह से मैं पढ़ा हूं आप सब मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। तो हमने देखा कि हम सिर्फ खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं, बाकी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जब हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। अब देखिए, आप लोग नीचे बैठे थे, ऊपर उठे जमीन को छोड़कर, क्या उस वक्त आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी? देखिए, अभी अगर अमल नहीं होगा तो घर जाके क्या करेंगे? यहां भी अगर पढ़ें तो उसकी भी फजीलत है, उसकी भी फजीलत है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। अच्छा, एक बार नीचे बैठ जाइए, तो माफ करना, थोड़ी तरबियत देना चाहता हूं। अभी आपने कुछ पढ़ा? क्या पढ़ा? क्यों पढ़ा? क्यों पढ़ा?
इसलिए कि मैंने आपका ध्यान दिलाया था ना, यहाँ ये सीखना हमको नसीब हुआ। सीखने की बात ये मिली हमको कि जब तक हम बोलेंगे नहीं अमल होगा नहीं। जब तक हम एक दूसरे को बोलेंगे नहीं अमल का जज्बा आएगा नहीं। एक दूसरे को हम बोलते ही नहीं है और इस बोलेंगे इंशाअल्लाह। आज के बाद सबको बोलेंगे ना इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस यही तो मैं चाहता हूँ, ये जज्बा पैदा। बोलो, हम लोग बोलते नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद मैं आपको बताऊं, मेरे सरकार फरमाते बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से, पहुंचा दो अगरचे एक ही आयत हो। इफ यू नो वन आयत दैट्स इट, टेल इट टू अदर्स। दूसरों को बोलो ये आयत मैं जानता हूँ, ये सुन्नत मैं जानता हूँ। आज मैं सब आपको सिखा तो नहीं सकूंगा, लेकिन कुछ जहन तो बना सकूंगा इंशाअल्लाह। हमें करना क्या है, एक दिन में 1 घंटे में सब सीखेंगे नहीं, लेकिन इतना जरूर सीखेंगे कि हमें सीखना है, इतना जरूर सीखेंगे कि हमें बोलना है, इतना जरूर सीखेंगे कि हमें ये बात दूसरों तक पहुंचानी है, मुस्तफा का पैगाम पहुंचाना है। हम अपने बच्चों को भी नहीं बोलते। अब ये कुछ लोगों के बच्चे यहाँ हैं, कुछ लोगों के नहीं हैं। आपको याद आ रही होगी अपने बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। आपकी बच्ची, आप यहाँ से जाते हैं तो आपकी गोद में आके बैठती है, पहले थोड़ा सा शर्माती है, फिर पता चलता है मेरे अब्बा हैं, तो फिर गोद में आके बैठती है, फिर आप शफकत से उसके सर पे हाथ रखते हैं। आप सोचो कि जब अपनाइयत का वो जज्बा जो अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में आपको दिया है, उसके सदक़े में इतनी दूर से भी बच्ची आपको पहचानती है और जाने के बाद आपकी गोद में आती है। किसी तीसरे शख्स की गोद में वो जाकर नहीं बैठती, अगरचे वो रोज घर में आता हो, लेकिन अपने बाप को बच्ची किस तरह से पहचानती है। जहाँ बाप भी छोड़ देगा और माँ भी छोड़ देगी, ऐसी जगह पर मुस्तफा उम्मतियों को पहचानने वाले हैं। माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं। अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन बनाए बनाते ये हैं। अब हुजूर कैसे पहचानेंगे? साहबे किराम ने पूछा कि हुजूर इतनी सारी उम्मतें होंगी, फिर आप क़यामत के मैदान में हम गुनहगारों को कैसे पहचानेंगे, उम्मत को कैसे पहचानेंगे? तो मेरे आका ने फरमाया कि जब तुम वुजू करते हो, जहां जहां तक वुजू का पानी पहुंचता है, जहां जहां तक वुजू का पानी पहुंचता है, वो सारे बदन के हिस्से चमक रहे होंगे। चेहरा चमकता होगा, हाथ चमकते होंगे, पैर चमकते होंगे, कान चमकते होंगे। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं इस चमक की वजह से मैं अपनी उम्मत को पहचान लूंगा। बोलिए ना। आज जज्बा कुछ और ही मैं देख रहा हूँ, और यकीनन इसमें हमारे साथियों की साल भर की मेहनतों का हिस्सा है, जो यहाँ बैठे हैं, आपके पास आते रहे हैं, कभी बयान सुनाते रहे हैं, कभी नात सुनाते रहे हैं। न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं मदीने की बात करते हैं। लेकिन क्या हम बिस्मिल्लाह वुजू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं? भूल नहीं जाते? कभी कभी नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल बराबर। सुभान अल्लाह। अब एक दुआ मैं याद कराता हूँ। चलो, जो पढ़ते हैं वो सुभान अल्लाह, और जो नहीं पढ़ते हैं उसके आगे देखने इंशाअल्लाह क्या पढ़ना है। एक दुआ मैं आपको याद करा दूं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जब तुम वुजू करो तो बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो। क्या पढ़ोगे? याद रखोगे? बुलंद आवाज से पढ़ो। कुर्सी वालों क्या पढ़ रहे हो? आवाज आनी चाहिए। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। ये दुआ कब पढ़ेंगे? वुजू से पहले। अब इसकी फजीलत मैं आपको बताऊं। अगर कोई शख्स ये दुआ बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह ये दुआ वुजू करने से पहले पढ़ लेता है, तो जब तक उसका वुजू रहेगा फरिश्ते उसके अमाल नामे में नेकियां लिखते रहेंगे। छोटी सी दुआ है, लेकिन फजीलत कितनी बड़ी है। आप लोग भी अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कौन सी दुआ है? फिर से बोलो, और एक बार आप लोग बोलो।
मुझे उम्मीद है कि हमारी माएं बहनें जो वहाँ पर देख रही हैं यहाँ से स्टेज की नशरियात को, वो भी इस दुआ को याद करेंगी और पढ़ेंगी। बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम की एक हदीस पाक है, हज़रत सईद इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी उसका वुजू नहीं। क्यों नहीं? वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम वुजू करते हैं तो वुजू में हमारे बदन के जिन हिस्सों पर पानी पहुंचता है, अल्लाह ताला उन हिस्सों के गुनाहों को माफ फरमा देता है, वो गुनाह धुल जाते हैं। और कुछ अल्लाह वाले ऐसे भी हैं जो उन धुलते हुए गुनाहों को देखकर पहचानते हैं कि इसने कौन सा गुनाह किया है। अल्लाह अकबर। उनकी निगाहों से वो छुपा नहीं रहता, इसलिए डरो मोमिन की निगाह फरासत से, बातनी निगाह से उसके डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह वाले अल्लाह के नूर से देखते हैं। तो जब हम वुजू करते हैं तो हमारे बदन के जिन हिस्सों पर पानी वुजू का पड़ता है, वो हिस्सों, उस हिस्से के गुनाह उस पानी की वजह से धुल जाते हैं, लेकिन पूरे बदन पर तो वुजू का पानी नहीं जाता। तो मेरे आका फरमाते हैं कि वुजू का पानी जहाँ पर पहुंचता है, उस पानी की वजह से वुजू के उतने हिस्से का गुनाह धुल जाता है। लेकिन जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वुजू करता है तो जहाँ पानी नहीं पहुंचता वहां के गुनाह भी बिस्मिल्लाह की बरकत से अल्लाह धो देता है। ये बिस्मिल्लाह की बरकत है। और अभी मैंने कौन सी दुआ आपको समझाई, ये कब पढ़ोगे? वुजू से पहले। इसकी फजीलत क्या रहेगी जी? पहले पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, इसकी फजीलत क्या बताई मैंने? जब तक वुजू बाकी रहेगा फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। अमल करोगे ना इंशाअल्लाह? तो क्या आपने ये महसूस किया कि यहाँ आने का कुछ फायदा आपको हो रहा है? हो रहा है। अब एक बार फिर खड़े हो जाएं, जरा ध्यान से। हाँ, खड़े हो जाए जल्दी से। कहीं कुछ आवाज आई उठते वक्त जी? और उसके अलावा कोई आवाज आई? मैं कुछ ध्यान चाहता हूं आपका थोड़ा सा जी। दिलों में नूर आया। और कोई आवाज आई? कुर्सी वालों कुछ आवाज आई? नहीं आई? अपने दिल से पूछो, अपने दिल से पूछो, कुछ तो आवाज आई है, कुछ तो आवाज आई है। वो आवाज मेरे मुस्तफा की मोहब्बत की है कि हुजूर हम बदलना चाहते हैं, हम आपकी सुन्नत के सांचे में ढलना चाहते हैं, आपकी शहरे पाक की मिट्टी से मिलना चाहते हैं, हम जन्नत में आपसे मिलना चाहते हैं, और इसीलिए आप जो कहेंगे उस पर अमल करना चाहते हैं। ये हमारे ज़मीर की आवाज है जो बाहर कहीं नहीं आ रही है, हमारे दिल के अंदर आ रही है। आ रही आवाज? अच्छा, अब हम जब उठे तो कुछ पढ़ा हमने? पढ़ा? अब एक अमल मैं आपको बताता हूं कि जब भी हम मजलिस से उठेंगे या मजलिस में बैठेंगे तो उस वक्त हमें पढ़ना चाहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। क्या पढ़ना चाहिए? फिर से पढ़िए और एक बार पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फिर से पढ़िए, याद रहेगा। उठते वक्त भी पढ़ना है और अब जब भी उठोगे ना तो पढ़ोगे इंशाअल्लाह। और सिर्फ यही नहीं, कहीं भी बैठोगे, अपने काम के लिए बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, घर में बैठे हो, मजलिस में बैठे हो, मस्जिद में बैठे हो, जैसे उठोगे या बैठोगे जाकर तो उस वक्त बुलंद आवाज से पढ़िए। क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अब इसका फायदा मैं आपको बताता हूँ। इसकी फजीलत ये है कि जो शख्स ये अमल करेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, तो अल्लाह ताला एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाता है, एक फरिश्ता अपॉइंट होता है जो हमारे पीछे हमारी गीबत करने से लोगों को रोक देता है। हमारे आपस में झगड़े किस लिए होते हैं? जिसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, ये ऐसा कहता था, वो उसने वो बोल दिया, तुम्हें काना बोल दिया, उसको चमचा बोल दिया, उसको देगचा बोल दिया। इस पर से झगड़े होते हैं और फिर जब तहकीक करो तो पता चलता है कि कुछ था ही नहीं। ये शैतानी वसवसे हमारे दिमाग में आते हैं। तो अल्लाह एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाएगा जो हमारे पीछे हमारी गीबत करने से लोगों को
रोक देगा। किस अमल की बुनियाद पर? बोलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फिर से बोलो। तो क्या क्या सीखा हमने? अभी तक कुछ तो सीखा है। अब देखता हूं बैठते वक्त आप अमल करते हैं कि नहीं करते। बैठिए। अभी तक सबकी आवाज नहीं आई। देखो बार बार फिर उठाना बिठाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये क्लास मेरी डिसिप्लिन होनी चाहिए। अच्छी क्लास है ना? बड़े बच्चे प्यारे हैं, अच्छी आवाज सुनते हैं, बात पर अमल करते हैं। अब एक मर्तबा स्पॉन्टेनियसली आप अपनी मर्जी से उठ के वो पढ़ के सुना दो जो अभी मैंने आपको याद कराया। माशाअल्लाह, अब लगा मुझे कि आपने कुछ आवाज में आवाज मिलाई है एक दूसरे की आवाज में। अब इत्मीनान से बैठिए और पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसका फायदा क्या होगा? अल्लाह ताला एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाएगा जो हमारे पीछे हमारी गीबत करने से लोगों को रोक देगा। क्या इस पर हमेशा अमल करोगे? अपने बच्चों को बताओगे? देखो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व ताला ने हमें दुनिया में भेजा है और वो हमारा हिसाब लेने वाला है। हम दुनिया में सबका हिसाब लेते हैं। बाप बेटे का हिसाब लेता है, शौहर बीवी से हिसाब लेता है। इतने पैसे भेजे थे, यहाँ से आप हिसाब तो लेते होंगे ना कि यहाँ से जब आप दिरहम भेजते हैं तो उसके कितने रुपये मिले, ये उनसे पूछते होंगे। फिर महीने भर में कितना खर्च किया और फिर उसके बाद कितना बचाया, मैं वापस आया तो कितना बैंक में बाकी है, किसी पर और किसी को दिया तो नहीं कोई कर्ज, ये आप पूछते हैं। बेटे से पूछते हैं स्कूल में कितना खर्च किया, किताबों पे कितना खर्च हुआ, कपड़े पे कितना खर्च हुआ। आप सबका हिसाब लेते हैं। और जब हम बात करते हैं कि अल्लाह हमारा हिसाब लेगा, तो हमें जैसे डरना चाहिए वैसे हम डरते नहीं है। सोचो इसके ऊपर। फिर हम ये सोचते हैं हम तो ईमान वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ईमान नहीं रखते। उनके दिल में एक बात आती है कि जब हम मिट्टी में मिल जाएंगे, हमारा बदन मिट्टी मिट्टी हो जाएगा दफन करने के बाद, तो दोबारा हमको जिंदा कैसे किया जाएगा? क्योंकि हिसाब तो उस वक्त होगा। जी जी, आमाल से जिंदा करेंगे। ठीक है, आपकी बात मैं सुनता हूँ, मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन मैं आपको वो बात बताऊंगा जो अल्लाह ने कुरान पाक में नाजिल फरमाई है। क्योंकि हर कलाम पर अल्लाह का कलाम भारी है। और जब मेरे मुस्तफ़ा बोलते थे तो आला हजरत बोल उठे, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जान मुंह में ज़बां नहीं बल के जिस्म में जान नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह। अब मैं कुरान पाक की आयत पढ़ता हूँ, बैठ के पढ़ता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? आप भी तो बैठे हैं तो थोड़ा मुझे भी बैठने दीजिए। जब आपको खड़ा किया था तो मैं भी उठ के खड़ा हो गया, है ना? इक्वल है, कोई बात नहीं। मैं आयतें पढ़ता हूँ। अब मैं एक नक्शा बदलना चाहता हूँ। यहाँ पर शुरू में तिलावत हुई, सुनी सबने, लेकिन मैं कुछ और देखना चाहता हूँ। जब हम कुरान पाक सुनेंगे तो गर्दन झुका के बैठेंगे। कैसे गर्दन झुकाओगे? कुर्सी वाले भी बातचीत होगी। कुरान पाक में हुक्म है फस्तमिऊ लहू व अंसितू, जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो और चुप रहो, कोई बात नहीं। अक्सर हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, जलसा शुरू होता है तो कुछ लोग लाइट लगा रहे होते हैं, कुछ लोग कारपेट बिछा रहे होते हैं, कुछ लोग बैनर लगा रहे होते हैं और कारी साहब पढ़ रहे होते हैं, कुछ लोग माइक की सेटिंग है। हमारे साहब जब तक पढ़ो जरा मैं माइक सेट कर लेता हूँ। कुरान पाक पे माइक सेट होता है नहीं?
क्या ये अल्लाह का कलाम इसलिए है कि आपका माइक टेस्ट किया जाए? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा होता है, कई जगहों पर होता है। अभी कुर्सियां बिछ रही, अरे अभी टाइम पर शुरू होना चाहिए, आप तिलावत तो शुरू करो, जब तक लोग आते रहेंगे वो बातें करते रहेंगे। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा नहीं, इसको बदलना है हमको। जब कुरान पढ़ा जाएगा अदब से बैठेंगे इंशाअल्लाह। अरे जब गर्दन ही नहीं झुकेगी तो दिल कहां से झुकेगा? पहली बात तो ये है। अब हमें वो नक्शा देखना है कि गर्दन कैसे झुकती है और दिल कैसे बदलता है। मैं पढ़ना शुरू करूंगा, कुछ आयतें मैं आपको सुनाऊंगा और उसके बाद मैं देखूंगा कि आपका रिएक्शन क्या होता है। क्या आप तैयार हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु अंज़ल मिनस समाई माअन फ़अह्या बिहिल अर्द बअद मौतिहा इन्न फ़ी ज़ालिक लआयतन लिक़ौमिन यस्मऊन। व इन्न लकुम फ़िल अनआमि लइब्रा नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिही मिन बैनि फ़र्थिन व दमिन लबनन ख़ालिसन साइग़न लिश्शारिबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आपने देखा कि ये मंजर कितना प्यारा लग रहा था कि सबकी गर्दनें नीचे झुकी हुई थी। क्या अब हमेशा ऐसा होगा? इंशाअल्लाह ये चेंज आना चाहिए, हमें बदलना है, हमें बदलना है। लेकिन सुनो, बदलना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता, आसान नहीं होता। आदमी बदलना नहीं चाहता, लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है कि नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। कोई चीज यहाँ परमानेंट नहीं है, सिर्फ चेंज परमानेंट है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले धूप थी, अब चेंज हो गया ना, चेंज हुआ ना। इसके बाद वो धूप रोशनी भी चली जाएगी, फिर रात आएगी। लेकिन क्या रात हमेशा रहेगी? फिर चेंज होगा, फिर सुबह होगी। ठंडी का मौसम है, ठंडी चली जाएगी, फिर गर्मी आएगी, फिर ठंडी आएगी, फिर गर्मी आएगी। चेंज। हम लोग यहाँ आते रहते हैं, हम हमेशा यहाँ नहीं रहेंगे। कंपनी चेंज होंगी, सैलरीज चेंज होंगी, पोजीशंस चेंज होंगी, लोग चेंज होंगे, कारीगर चेंज होंगे, सब बदलता रहेगा। लेकिन चेंज नहीं बदलेगा, चेंज परमानेंट होगा। और चेंज इतना आसान नहीं होता। आज हम यहाँ चेंज होने के लिए आए हैं, लेकिन इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आप जहां सोते हैं डेली, अगर वो जगह चेंज हो गई, आपको नींद आती है? नहीं आती, जल्दी से नहीं आएगी। आप जो तकिया लेके रोज सोते हैं, वो तकिया बदल गया। हर एक का अपना तकिया होता है ना, किसी का सॉफ्ट होता है, किसी का हार्ड होता है, किसी को दो लगते, किसी को लगता ही नहीं। एवरीबॉडी इज डिफरेंट। वो थोड़ा सा चेंज करो, अरे यार मेरा तकिया कहां गया? अगर हमें कंफर्ट ना हो तो नींद नहीं आती, हमें चैन ना हो तो हम बेचैन हो जाते हैं। लेकिन मेरे मुस्तफा की बात मैं आपको बताऊं, एक दिन हुजूर रात में सो नहीं पाए, बड़ी बेचैनी हुई मेरे आका को। सुबह हुई तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से पूछा, आयशा कल रात मेरे नीचे क्या चीज बिछाई थी तुमने? मैं सो नहीं सका, कौन सी चीज बिछाई थी? कहा हुजूर वही तो चादर जो रोज बिछाती वही बिछाई थी। फरमाया फिर ऐसा क्यों हुआ? कहने लगी, अर्ज करती हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, चादर तो वही थी, लेकिन आज जरा डबल ट्रिपल फोल्ड करके बिछा दी थी तो जरा नरम हो गया था बिस्तर। आका फरमाते हाँ इसीलिए मुझे नींद नहीं आई। अल्लाह अकबर। आप सोचो, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। अल्लाह अल्लाह। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की।
तो अर्ज ये कर रहा था कि इंसान ये सोचता है कि जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो उसके बाद मुझे दुनिया में वापस कैसे उठाया जाएगा। जब मैं मिट्टी हो जाऊंगा तो उसके बाद मैं जमीन से दोबारा उठकर इंसान की शक्ल में खड़ा होकर अल्लाह की बारगाह में हिसाब देने के लिए कैसे जाऊंगा, ये कैसे पॉसिबल है। आमतौर पर इंसान जो चीजें उसको नजर आती हैं उसी से अंदाजा लगाने की कोशिश करता है, वो अल्लाह की कुदरत को नहीं समझ पाता। तो अब कुरान हमें समझाता है। एक बार फिर मैं तिलावत करूंगा और अब देखूंगा आपका चेंज कैसे होता है। गर्दनें कुछ जरा कम ही झुकी थी, अब थोड़ी ज्यादा झुकेंगी इंशाअल्लाह। अमल करोगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु अंज़ला मिनस समाई माअन फ़अह्या बिहिल अर्द बअद मौतिहा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यस्मऊन। कितना प्यारा मंजर है, सुभान अल्लाह। अब गर्दनें उठी तो लगता था सब झुके हुए अपने रब की बारगाह में, सुभान अल्लाह। ये कुरान जिसको शुरू में आपने आयत में सुना था कि अल्लाह फरमाता है इसको अगर किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो उसके बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या उससे हमारी गर्दन भी ना झुके? हम इतने बेहिस हो गए हैं कि हम ऐसे बैठ के कुरान सुनते हैं, इधर उधर देख के कुरान शरीफ सुनते हैं। दैट इज नॉट राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये चेंज हमने अपने अंदर कर लिया है। आइंदा से अमल करोगे इंशाअल्लाह कि जब भी कुरान पाक की तिलावत होगी तो कैसे करोगे? गर्दन झुकाओगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको खूब लंबी उम्र अता फरमाए, दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए। जी वालेकुम अस्सलाम। जी नापाक से मुराद जिस पर गुस्ल फर्ज है वो, तो अगर गुस्ल कर लेगा तो पाक हो जाएगा। नहीं, कलमा तो पढ़ा हुआ ही है उसने, मुसलमान ही है ना वो, तो उस वक्त उसे कलमा पढ़ना कोई लाजिम नहीं है कि अगर वो नापाक हो जाए तो उससे उसके ईमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी तहारत पर फर्क पड़ता है। और अगर इन्होंने सवाल ये किया था कि अगर कोई शख्स नापाक हो जाए तो वो गुस्ल कर ले तो उसके साथ क्या कलमा पढ़े, या पूछना चाहते हैं ना? न गुस्ल के पहले पढ़ना कोई लाजिम है, ना गुस्ल के बाद पढ़ना लाजिम है। गुस्ल की नियत कर लीजिए, गुस्ल कर लीजिए, पानी बहा लीजिए। गुस्ल में कितनी चीजें फर्ज हैं आपको पता है? 3 चीजें। वो 3 कौन से फर्ज हैं? कौन से फर्ज हैं 3? हाँ देखो, पूरी क्लास एक साथ बोलेगी तो किसी की समझ में कुछ भी नहीं आएगा। कुल्ली करना, चलिए ठीक है, मैंने मुंह में पानी लिया, ऐसे ऐसे कुल्ली करके फेंक दी, गुस्ल होगा? जी कहां तक पानी जाना चाहिए? हलक तक जाना चाहिए ना। गरारा करना है ना। अब समझो कोई आदमी पान खा रहा है, पान खा के सुपारी वगैरह उसकी दांत में फंसी हुई है, उसने कुल्ली की, गरारा भी किया और थूक दिया, उसका गुस्ल होगा? क्यों नहीं होगा? जी वो सुपारी कहाँ अटकी हुई है? दांत में अटकी हुई है, तो उतने हिस्से पर पानी नहीं पहुंच रहा है। यानी एक बाल बराबर हिस्सा भी जहां पानी पहुंचाना फर्ज है, अगर वो हिस्सा भी खुश्क रह गया तब भी उसका गुस्ल नहीं होगा। मैं कुछ समझाना चाहता था, लेकिन देखिए ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपकी तरफ से कुछ रिस्पांस मिल रहा है। सुभान अल्लाह। यही है इज्तिमा कि आप अपनी बातों को खुल के बयान कीजिए, पूछिए, सीखने की कोशिश कीजिए। दैट इज वाई, बोलो SDI, बोलो दैट इज वाई गुस्ल में 3 चीजें फर्ज हैं। एक तो कुल्ली करना यानी गरारा करना, दूसरे नाक में पानी चढ़ाना, और तीसरे पूरे बदन पर सर से लेके पैर तक इस तरह पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी हिस्सा सूखा नहीं रहना चाहिए। उसमें एहतियात क्या करनी चाहिए? खास तौर से कुछ ऐसे बदन के हिस्से होते हैं जहाँ पर पानी न पहुँचने का डर होता है, जैसे बगल के अंदर। अब ऊपर से पानी डाला और यहाँ से पानी गिर गया, यहाँ से उतर गया और ये सूखा रह गया। ऐसे ही जांघों के अंदर,
ऐसे ही कान के पीछे, ऐसे ही किसी का अगर पेट बड़ा होता है तो पेट पर से पानी उतर जाता है और उसके नीचे का जो हिस्सा होता है वहां पे पानी नहीं पहुंचता, नाफ के अंदर पानी नहीं पहुंचता। उंगलियां जो हैं, उंगलियों के बीच के हिस्से में पानी को पहुंचाना, ये मेरे आका की सुन्नत है। खिलाल करना, ये मेरे आका की सुन्नत है। दोनों पैर के उंगलियों के बीच का जो हिस्सा है उसके अंदर छोटी उंगली से खिलाल करना, ये भी मेरे आका की सुन्नत है। इन सारी चीजों पर अमल करना चाहिए हमको और उसमें पानी पहुंचाना चाहिए। इस तरह पूरे बदन पर अगर पानी बह गया तो फिर मैं समझता हूँ कि उसका गुस्ल हो गया। उसके लिए कोई चीज पढ़ना लाजिम नहीं है कि कलमा पढ़ेगा तब गुस्ल पूरा होगा, ऐसा लाजिम नहीं है। आपने ये 3 फराइज अदा कर लिए तो आप गुस्ल करके उस नापाकी से पाक हो जाते हैं। समझ गए? और जाहिर सी बात है कि कभी कभी टॉयलेट भी वहीं होता है और गुस्ल खाना भी वहीं होता है। अब वहां आप कैसे पढ़ेंगे कोई चीज? तो आपने नियत कर ली दिल में, नियत दिल के इरादे का नाम है कि आप गुस्ल कर रहे हैं, वो सुन्नत अदा हो गई। गुस्ल की सुन्नत जो है वो उसमें से एक नियत करना, ये भी सुन्नत है, उस पर अमल आपने कर लिया और फराइज को अदा कर लिया तो फिर आपका गुस्ल हो जाएगा। ये तो 3 मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई। अब गुस्ल का सही जो सुन्नत, जो उसकी सुन्नत है, वो तरीका क्या है कि सबसे पहले अपने दोनों हाथों को धोए, क्योंकि अगर वो हाथ धोए हुए नहीं है और आपने बर्तन में डाल दिए तो अब वो पानी मुस्तअमल हो गया, यूज्ड हो गया, और उसको फिर उससे गुस्ल करने या वुजू करने जाएंगे तो वो पानी वुजू या गुस्ल के लायक नहीं होगा। लेकिन जो हिस्सा आपने 3 मर्तबा हाथ धो करके फिर अगर वो पानी के बर्तन में डालेंगे तो फिर उस पानी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो पहले आप क्या कर लीजिए, दोनों हाथों को अच्छी तरह से पॉट से पानी लेकर के उसको धो लीजिए। उसके बाद अगर बदन पर कहीं नापाकी लगी हो तो उस नापाकी वाले हिस्से को आप अच्छी तरह से धो लीजिए। ठीक है? उसके बाद आप वुजू कर लीजिए। वुजू सुन्नत के मुताबिक जिस तरह से वुजू करना है उस तरह से वुजू कर लीजिए और फिर पूरे बदन पर जो है आप पानी इस तरह से बहाइए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। उसमें आप साबुन भी लगा करके पानी बहा सकते हैं या बगैर साबुन के भी बहा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इस तरह से आपने फराइज और सुन्नत की अदायगी के साथ कामिल अगर गुस्ल कर लिया तो आप अपनी नापाकी, जो कुछ भी नापाकी थी, उससे पाक हो गए। फिर उसके बाद आप उसी वुजू से, जो गुस्ल में आपने वुजू किया है, उसी वुजू से नमाज भी पढ़ सकते हैं, तिलावत भी कर सकते हैं, कुरान पाक को भी सकते हैं, मस्जिद में भी जा सकते हैं। यानी अगर आप गुस्ल खाने से वुजू करके, गुस्ल के अंदर वुजू करके बाहर निकले हैं और वो वुजू अगर आपने बगैर कपड़ों की भी किया है, कपड़े पहन होने चाहिए, अपने सतर को छुपाना चाहिए, लेकिन अगर आप 4 दीवारी के अंदर, टॉयलेट के अंदर बंद हैं जहां आपको कोई नहीं देख रहा है, तो ऐसे में बगैर कपड़ों के भी वुजू किया, गुस्ल किया जा सकता है और उसी वुजू से नमाज भी पढ़ी जा सकती है। समझ में आ गई बात आपके? अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मेरी बात कहाँ चली थी? कुरान करीम के ताल्लुक से कि हम जब दफन किए जाएंगे उसके बाद हम दोबारा कैसे उठाए जाएंगे, उसी का बयान अल्लाह ताला ने कुरान पाक की इस आयत में फरमाया है। अल्लाह ताला मिसाल बयान फरमाता है, क्या शान है उस परवरदिगार की। अल्लाह फरमाता है वल्लाहु अंज़ला मिनस समाई माअन, और अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फअहया बिहिल अर्द बाद मौतिहा, तो उससे जमीन को जिंदा कर दिया उसके मरे पीछे। जमीन के मरने के बाद अल्लाह ताला जमीन को फिर से जिंदा करता है, किसके जरिए से? आसमान से उतरने वाले पानी के जरिए से। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यस्मऊन, बेशक इसमें निशानी है उनको जो कान रखते हैं, जो सुनने वाले लोग हैं, जो सुनना चाहते हैं, उनके लिए अल्लाह फरमाता है मेरी तरफ से निशानी है। मैं आपको बताता हूँ, जब आप जाकर देखते होंगे गांव में या यहाँ पर भी आप देखते होंगे, जब बारिश नहीं होती तो जमीन डेड हो जाती है, उसमें कोई जान नजर नहीं आती, लेकिन जैसे ही बारिश के छींटे जमीन पर पड़ते हैं तो वो जमीन जिंदा हो जाती है, जमीन में हरियाली आ जाती है, जमीन पर पौधे उगने लगते हैं, परिंदे चहचहाने लगते हैं, तितलियां उड़ने लगती हैं, मेंढक टर्राने लगते हैं, मछलियां चलने लगती हैं और एक समा सा बन जाता है, जमीन जिंदा हो जाती है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि मेरी कुदरत ये है कि मैं मरी हुई जमीन को पानी के चंद कतरे डालकर जिंदा कर सकता हूँ। तो ऐ मरने वाले इंसान, तुझे भी जमीन में से अपनी कुदरत से उठा करके खड़ा कर सकता हूं। इसमें तेरे लिए निशानी है, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंट्स हमसे पूछा जाएगा, हमको खड़ा किया जाएगा। हर साल में हर कंपनी का ऑडिट होता है,
क्रेडिट कितना, डेबिट कितना, वाउचर कितने, चेक्स कितने, कैश कितना, कैश बुक कहाँ है, लेजर कहाँ है, प्रॉफिट कितना, लॉस कितना, ये सब देखता है ना ऑडिटर आकर के। तो ऑडिटर के डर से लोग बराबर हिसाब रखते हैं कि भाई ये ऑडिट करेगा तो पूछेगा ये वाउचर कहाँ चला गया। एक ऑडिट हमारा क़यामत में भी होने वाला है, उससे हम कितना डरते हैं कि हमसे पूछा जाएगा उम्र किस चीज में गुजारी, जवानी किस चीज में गुजारी, जो जानता था उस पर कितना अमल किया, कहां से कमाया और कहां खर्च किया। ये सारी चीजें मेरे आका फरमाते हैं कि बंदा अपनी जगह से उस वक्त तक हिल नहीं सकेगा जब तक कि इन 5 सवालों का जवाब वो नहीं दे सकेगा। तो ये सब पूछा जाएगा, इसका एहसास हमको होना चाहिए और वो एहसास जगाने का काम आज हम सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में कर रहे हैं। क्या आप कुछ सीख रहे हैं? क्या आप खुश हैं या नाराज हैं? अल्लाह आपको खुश रखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हज़रत डॉक्टर वक़ार आज़मी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब एक चेंज और देखना चाहता हूँ, देखो आपका चेंज आता है कि नहीं आता है। I want to see the change। चेंज आएगा? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिही मिन बैनि फ़र्थिन व दमिन लबनन ख़ालिसन मिन बैनि फ़र्थिन व दमिन लबनन ख़ालिसन साइग़न लिश्शारिबीन। मुझे बड़ी खुशी हुई, चेंज आ गया। सुभान अल्लाह, ऐसा लगा जैसे दिल में नूर आ गया, नूर वाला आया है। तो हमें जमीन से कैसे उठाया जाएगा? अल्लाह फरमाता जैसे मुर्दा जमीन को मैं पानी के छींटों से जिंदा कर देता हूँ, तो मेरे लिए क्या ये मुमकिन नहीं है? यकीनन मुमकिन है कि इंसान तुझे भी मरने के बाद मैं जिंदा, बोलो जिंदा कर सकता हूँ। अब आगे देखिए अल्लाह ने और मिसाल बयान फरमाया। आओ अभी कुछ ऐसा होगा कि कुछ लोग ये सोचेंगे कि पौधे तो एक बीज से उगते हैं, तो दैट इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, इट इज सिंपल। एक बीज है, जर्मिनेट हो गया, पौधा निकला तो जमीन हरी हो गई, जिंदा हो गई। व्हाट अबाउट द ह्यूमन बीइंग? जब वो जमीन में मिक्स हो जाएगा, उसका फ्लैश, उसके बोन्स, उसके हेयर, उसकी हड्डियां, उसके मसल्स, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, हीमोग्लोबिन, वाटर, सब जमीन में मिक्स, इधर से उधर मिक्स हो जाएगा। देन हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू रेज इट अगेन? ये कैसे पॉसिबल होगा? तो इसका बयान अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया। इसलिए कहता हूँ कुरान शरीफ सिर्फ किसी के मरने के बाद मत पढ़ा करो। हमारी आदत हो गई है कि किसी की मैयत होती है तो कुरान खानी करते हैं, डेली कुरान शरीफ पढ़ते नहीं, समझने की कोशिश करते नहीं है। इसको चेंज होना चाहिए, अनदर चेंज। और एक चेंज आ जाएगा, हम रोजाना तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। वादा करो, पक्का वादा करो कि इंशाअल्लाह एटलीस्ट एक रुकू ही सही, लेकिन वी हैव टू, हमको पढ़ना है, तिलावत करनी है। करोगे इंशाअल्लाह? चेंज करोगे अपने आप को? कितना भी काम क्यों ना हो, लेकिन वक्त निकालो। जैसे नमाज के लिए किसी ने एक स्टिकर लगाया था मस्जिद में कि नमाज से मत कहो मुझे काम है, बल्कि काम से कहो मुझे नमाज पढ़नी है। लोग कहते हैं ना मुझे काम है, मैं नमाज नहीं पढ़ सकता हूँ। नहीं, नमाज से मत कहो कि मुझे काम है, बल्कि काम से कहो कि मुझे नमाज पढ़नी। मगरिब की अजान का वक्त हो रहा है, उससे पहले मैं बात फिनिश करना चाहता हूँ। ध्यान दीजिए, कुरान पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह डेली एटलीस्ट कितना? एक रुकू, ज्यादा जितना पढ़ो बेहतर, लेकिन एक रुकू रोजाना जरूर पढ़िएगा। अल्लाह फरमाता है बेशक तुम्हारे लिए चौपायों में निगाह हासिल होने की जगह जानवर, 4 पैर वाले जानवर, इसमें भी सबक हासिल कर सकते हैं उनको देखकर। इनको क्या देखकर सबक हासिल करें हम? अल्लाह फरमाता है नुस्कीकुम, हम तुम्हें पिलाते हैं। कहां से पिलाते हैं? मिम्मा फी बुतूनिही, जो उनके पेट में से, उसमें से पिलाते हैं। अब आपसे मैं पूछता हूँ वो क्या चीज है जो उनके पेट से निकलती है जो हम पीते हैं? दूध। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं और अरबी में? हलीब। सुभान अल्लाह। हम दूध पीते हैं। इंशाअल्लाह मैं
इसके बारे में मगरिब की नमाज के बाद आपको थोड़ा सा बताऊंगा। जाओगे तो नहीं ना? कोई जाएगा नहीं? पक्का? अब खड़े हो जाइए। कैसे खड़े होंगे? हाँ, ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने वो दुआ याद रखी है। सुभान अल्लाह। क्या दुआ थी? बुलंद आवाज से पढ़िए। हमेशा याद रखेंगे इंशाअल्लाह। जब भी उठेंगे तो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और वुजू से पहले कौन सी दुआ पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, आधे पौने घंटे में आपने कितनी चीजें सीख ली। सुभान अल्लाह। फिर आपने गुस्ल का तरीका भी सीख लिया। अगर वक्त रहा तो हम नमाज का तरीका भी प्रैक्टिकल आपको बताने की कोशिश करेंगे, सब्जेक्ट टू टाइम। अगर टाइम होगा तो इंशाल्लाह, क्योंकि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। बहुत जल्दी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ और बड़ी तेजी से हम मदीने की तरफ बढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना कि दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। लेकिन उसके लिए मुझे मुस्तफ़ा के नक्शे कदम को तलाश करना होगा, उनकी आंखों को ठंडक पहुंचानी होगी। और आप जानते हैं कि हुजूर की आंखों को ठंडक किस चीज से पहुंचती है? तो अपने चेहरों को काबे की तरफ कर लीजिए और नमाज की तैयारी कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जो बैठे हैं वो साथ दें, जो बैठने वाले हैं वो आवाज दें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शमे रिसालत के परवानों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज भी हमने यहाँ बाजमात पढ़ी और मगरिब की नमाज भी हमने बाजमात पढ़ी। एक नमाज और दूसरी नमाज, इसके दरमियान जो वक्फा गुजरा, हमने इंतजार किया कि एक नमाज हुई, अब हम दूसरी नमाज का भी इंतजार कर रहे हैं। तो हदीस पाक का मफहूम है कि कोई शख्स अगर एक नमाज पढ़कर बाजमात बैठा रहे और दूसरी नमाज का इंतजार करता रहे, तो वो वक्फा जो उसका गुजरा है, जो पीरियड उसका इंतजार में गुजरा है, उसमें भी अल्लाह उसे नमाज में रहने का सवाब अता फरमाता है। हमें ऐसी फिक्र बनानी है। मैं फिक्र ही की बात कर रहा था कि मैं ऐसी फिक्र पैदा करनी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बाहर भी रहते हैं तब भी उनका दिल मस्जिद ही में लगा रहता है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिसका दिल मस्जिद में लगा हुआ देखो, उसके ईमान की गवाही दो। जिसका दिल मस्जिद में लगा हुआ है। अब बाहर रह के दिल मस्जिद में कैसे होगा? उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आप ध्यान दे रहे हैं या बात कर रहे हैं? मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग ध्यान दे रहे हैं, कितने लोग बात कर रहे हैं। माशाअल्लाह। अच्छा, कुर्सी पर जो लोग बैठे हैं वो भी ध्यान दे रहे हैं ना? अच्छा माशाअल्लाह। और इस तरफ वाले यहाँ मुझे नजर नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा माशाअल्लाह। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। सुभान अल्लाह तो बोलिए, बुलंद आवाज से बोलिए। कभी ऐसा हुआ होगा कि आप ट्रेन पकड़ने के लिए या बस पकड़ने के लिए, फ्लाइट पकड़ने के लिए जा रहे हैं और सामने से कोई साहब आ गए और वो आपको बातों में लगा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अरे मियाँ क्या बताऊं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो सब दुनिया भर की बात शुरू कर दें और आपका ध्यान किधर है? ट्रेन की तरफ। कहीं मेरी ट्रेन न छूट जाए। ये तो छोड़ता ही नहीं है, अरे मेरी ट्रेन न छूट जाए। होता है कभी ऐसा? तो आप बात तो उनसे कर रहे हैं लेकिन आपका दिल कहाँ है? प्लेटफॉर्म पर है ना? इसी तरह अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि आप उनसे बात करोगे भी ना, तब भी उनका ख्याल ये होता है कहीं मेरी जमात न छूट जाए, कहीं मेरी नमाज न छूट जाए। वो लोग हैं जो दुनिया में रहकर भी उनका दिल मस्जिद में लगा रहता है। और मेरे आका फरमाते हैं कि जिसका दिल मस्जिद में लगा हुआ देखो, उसके ईमान की गवाही दो। हमें ऐसी फिक्र पैदा करनी है कि हमारा ध्यान बराबर वहां होना चाहिए, कहीं हमारी नमाज न छूट जाए, कहीं हमारी जमात न छूट जाए। क्या ये चेंज अपने अंदर पैदा करोगे? इंशाअल्लाह। अब हमारी हालत चेंज होती है तो हम क्या पढ़ते हैं? ऐसे बैठे हो तो उठते हैं, उठे हो तो बैठते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। पढ़िए एक जोर से। और वुजू से पहले हम क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। इसका फायदा क्या होगा? जब तक वुजू बाकी रहेगा फरिश्ते सवाब
लिखते रहेंगे। आज ये सीखा, कम से कम इस पर भी अमल कर लें। फिर हमने एक आदत और बनाई है तिलावत की, रोजाना कितना रुको, ये मिनिमम, हाँ कंपलसरी नहीं बोल रहा हूँ एक ही रुके बंद कर दो, ऐसा नहीं, कम से कम एक रुको, लेकिन पढ़ना ही है, वादा इंशाअल्लाह। और फिर वो बरकत वाला अमल जो बताया था, जी जी, रात को सोने से पहले दाढ़ी के बालों में पानी लगाकर क्या पढ़ना और क्या करना, 3 मर्तबा कंघी करना है ना। और जिनकी दाढ़ी नहीं है उन्होंने क्या करना, दाढ़ी चेहरे पर सजाना। तो आप लोग आगे पीछे होंगे, जरा एक बार और कंफर्म कर लें कि दाढ़ी रख रहे हैं ना इंशाअल्लाह चेहरे पर, इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। सुभान अल्लाह। चार्ज अप, ऑल चार्ज अप, कम ऑन। ये चार्जिंग है ना, नमाज के लिए भी यूज करो, सिर्फ नारों के लिए नहीं, क्योंकि कभी कभी नमाज के वक्त बैटरी जो है वो डाउन हो जाती है। अच्छा, इधर हमारे मुंतज़िमीन ये चाहते हैं कि आप हजरात आगे आकर यहाँ बैठते जाएं, पीछे जगह खाली है, ताकि ये जगह जो स्पेस, अभी काफी लोग आ रहे हैं तो उनके लिए मैं आपको एक हदीस शरीफ का मफ़हूम बताऊं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई मुसलमान भाई अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए मजलिस में जगह कुशादा करे, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में जगह कुशादा फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और आप हजरात इतने समझदार हैं कि शुरू में मैंने कुछ कहा भी नहीं, कितने लोग तो कुर्सियां छोड़ के जमीन पे बैठ गए। सुभान अल्लाह। ये फकीरी बहुत बड़ी बादशाही है। सुभान अल्लाह। ये जमीन पर बैठना गोया बुलंदियों पर जाना है, और हमें अपने मुस्तफा से मोहब्बत का तराना उनको जाकर के सुनाना है इंशाअल्लाह। तो मैंने माहौल चेंज करने की बात की थी, और एक आयत मैंने आपके सामने पेश की थी। क्या आप फिर से माहौल चेंज करेंगे इंशाअल्लाह? और ऐसे चेंज करिए कि जो बाद में आए हैं उनको पता चले कि यहाँ कुछ चेंज हुआ है। ऐसे ही लोगों को नहीं पता चलेगा ना कि यहाँ क्या चेंज हुआ है, तो आप बताएंगे उनको इंशाअल्लाह क्या चेंज हुआ है इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फर्थिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिश्शारिबीन। ये मंजर कितना अच्छा लगा कि सबकी गर्दनें झुक गईं। सुभान अल्लाह। अल्लाह के कलाम के अदब में सुभान अल्लाह। ये चेंज लेकर के हमको यहाँ से जाना है इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, बात वहां से निकली थी कि जमीन में जब हम मिक्स हो जाएंगे, टोटली हम खत्म हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएगा पूरा, देन अल्लाह ताला हमको फिर से कैसे उसमें से निकालेगा, और हमारी शेप, शक्ल, साइज, सब चीजें बराबर कैसे फिर से रिप्रोड्यूस होंगी। अल्लाह ने कुरान पाक में उसका प्यारा जवाब अता फरमाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता, और बेशक तुम्हारे लिए चौपायों में निगाह हासिल होने की जगह है। चौपाए यानी 4 पैर वाले जानवर। हम तुम्हें पिलाते हैं, यहीं पर हमारा मगरिब का वक्त हो गया था। हम तुम्हें पिलाते हैं, क्या पिलाते हैं? दूध। अब आपको पता है दूध कहाँ बनता है? पेट में उनके। शायद दुनिया न जानती हो, लेकिन अल्लाह ने कुरान पाक में बता दिया है। सुभान अल्लाह। इसीलिए कुरान करीम पढ़ा करो कि इसमें हर चीज का इल्म है, हर चीज का बयान है। नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फर्थिन व दमिन। अल्लाह फरमाता है हम तुम्हें पिलाते हैं उस चीज में से जो उनके पेट में है, गोबर और खून के बीच में से। दूध कहाँ से निकलता है? गोबर और खून के बीच में से। खालिस दूध, गले से सहल उतरता पीने वालों के लिए, प्योर मिल्क, गोबर और खून के बीच में से। जब जानवर चरते हैं, चारा खाते हैं, आपने देखा होगा, बकरियों को देखा होगा, गाय बैल भैंस को देखा होगा,
तो जब वो खाते हैं तो उनके पेट में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, अब साइंस के जो पढ़े हुए हैं वो ज्यादा बेहतर उसको समझेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो इंसान के सिस्टम से थोड़ा डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है। हम खाते हैं तो सीधा स्टमक में, इसोफेगस से होकर सीधा स्टमक में जाता है, फिर वहां से इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर उसके बाद निकल जाता है। उनके यहाँ कुछ और चेम्बर होते हैं, अगर आप जाकर के देखेंगे, अभी इंटरनेट पर तो सब कुछ है ना, आप जाकर के गूगल पे सर्च करो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ग्रेजिंग एनिमल्स, तो आपको मिलेगा वो कैसे होता है। तो जब वो जल्दी जल्दी खाते हैं और एक सैक होता है, एक चेम्बर होता है, उसमें जाकर के वो सब जमा हो जाता है। उसके बाद वो कहीं जाके बैठते हैं, फिर क्या करते हैं, यस, उसको फिर से वो उगलते हैं और फिर अब चबाते हैं, राइट। चबाने के बाद फिर उसको वापस फिर निकलते। तो अब जब निकलते, अल्लाह की कुदरत देखो, इसमें भी हमें सबक हासिल करना चाहिए कि अल्लाह ने क्या सिस्टम बनाया है कि पहली बार उस अलग चेम्बर में जाता है, दूसरी बार निकलते हैं तो वहां नहीं जाता, वो कोई वॉल्व बंद हो जाता है, वो आगे धकेला जाता है स्टमक के अंदर, बोलिए ना, वहां जाके वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद जब इंटेस्टाइन में आता है, वहां जब वो एब्सॉर्ब होता है खून के अंदर, अब एक ही चीज है, एक ही चैनल है, एक ही पाइपलाइन है, एक ही रॉ मटेरियल है, और उससे तीन अलग चीजें बन रही हैं, उससे तीन अलग चीजें बन रही हैं। क्या है, एक खून है, दूसरे दूध है, तीसरा गोबर है। खून का रंग लाल, दूध का रंग सफेद, गोबर का रंग जो भी है, बोलिए मत, आपको पता है क्या है, वो उसका रंग है अलग से। खून की बू आप जानते हैं, दूध की खुशबू आप जानते हैं, गोबर की बदबू आप जानते हैं, तीनों एक ही चैनल से आते हैं, लेकिन तीनों की बू एक दूसरे में मिक्स नहीं होती, तीनों का रंग एक दूसरे में मिक्स नहीं होता, और वो खालिस दूध उतरता है, हमारे गले को भी तकलीफ नहीं देता, बल्कि हमारे लिए तकवीयत पहुंचाता है। तो अल्लाह फरमाता है, जब मैं इन मिक्स चीजों में से तीनों को अलग करके निकालने की कुदरत रखता हूँ, तो ए इंसान, तुझे भी मिट्टी में मिक्स होने के बाद निकालने की कुदरत रखता हूँ। व्हाई नॉट, अल्लाह के लिए क्या चीज, कौन सी चीजें नामुमकिन है। तो जब ये सब अल्लाह की कुदरत है, यकीनन है, तो हम जब जमीन में मिट्टी हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, तो क्या हमें वापस उठाएगा? नहीं, यकीनन। ये मिसालें कुरान पाक में अल्लाह ने बयान फरमाई हैं, फिर हम उसको न समझें तो ये कमजोरी हमारी होगी ना। ये अकाउंटेबिलिटी अगर हमारे अंदर नहीं आएगी कि हमको वापस उठाना है, अल्लाह ने हमें वापस फिर से वापस अपने पास बुलाना है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मददिल जूद वल करम मनबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। सब मिलकर पढ़ें, अस्सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ध्यान यहाँ रखें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। तो ऐसी बहुत सारी बातें कुरान पाक में जब हम पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, रोजाना तिलावत की आदत बनाएंगे, तो यकीनन ये सारी बातें हमारे ईमान को ताज़ा करेंगी और हमें हमारे अंदर एक अकाउंटेबिलिटी का एक जज्बा पैदा करेंगी कि हमसे भी अकाउंट्स लिया जाएगा, हमारा भी ऑडिट होगा, और उस वक्त अगर कुछ कमी रही तो हमें उसका जवाब देना होगा। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अब्बास रज़वी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत,